हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। पिछले वीडियोस में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिनिश किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। तो लिमिट्स एक्चुअली मैथ्स में कैलकुलस ब्रांच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी इसमें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है लिमिट LIM, जिसको लिमिट से डिनोट किया जाता है। तो लिमिट ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो ये एक्स एरो टूवर्ड्स ए दिया है। तो एक्स एरो टूवर्ड्स ए जो यहाँ पे दिया है, इसका मतलब है एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स लिखा है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब सिंपल लिमिट्स में, लिमिट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा अगर एक्स ए को अप्रोच करेगा। तो मतलब एक्स का वैल्यू जब ए होगा तब नहीं, मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं, मतलब एग्जैक्टली ए पे नहीं, वो ए के आसपास की वैल्यूज को जब अप्रोच करेगा तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यही होता है, मतलब सिंपल कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए और नियर टू ए। ठीक है, अब जैसे समझ लो यहाँ पे ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कंसिडर करो 2 है। जस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं ए इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो है एक्स प्लस 2। ठीक है, मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2 एंड फंक्शन क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, सिंपल एक टेबल बनाता हूँ जैसे। अब हाँ, यहाँ पे एक और मेन कंसेप्ट है कि यहाँ पे जैसे आप ये एरो देख रहे हो। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक्स टेंस टू ए, मतलब एक्स क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है। बट नंबर लाइन आपको पता है वो कैसा, एक लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होती है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होती है। तो हमको ये भी पता, मतलब हमको ये भी देखना होता है कि वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अब इसमें क्या होगा, अगर मैं LHS लूँ, यहाँ पे RHS लूँ। ठीक है, अब जैसे एक्स 2 को अप्रोच कर, मतलब एक्स का वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा, पहले थोड़ा थोड़ा वैल्यूज क्या होगा, माइनस से जाएगा। मतलब जैसे अभी यहाँ पे 2 है ना, तो जैसे भी समझ लो कि ए की वैल्यू को अगर एक्स लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, जैसे पहले उसने 1.5 अप्रोच किया, फिर 1.8 अप्रोच किया, फिर 1.9, फिर 1.99, इस तरीके से वो क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है ना, धीरे धीरे 2 की तरफ जा रही है ना वैल्यू। वैसे ही अगर राइट हैंड साइड में क्या होता है, वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी 2 को ही अप्रोच कर रही है। पहले वो 2.6 थी, फिर 2.4 था, फिर 2.2 हो गया, फिर 2.09 हो गया। मतलब वो क्या कर रहा है, वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। मतलब इस केस में क्या होता है, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 थी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थी। ठीक है, तो क्या हो रहा था, वो पहले लेस देन 2 था, वो क्या कर रहा था, वो 2 को अप्रोच कर रहा था लेफ्ट साइड से। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा था, लेकिन क्या कर रहा है, वो 2 को अप्रोच कर रहा है। तो उससे क्या होता है, सिंपल इसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू अप्रोच कर रहा है एक्स, वो वैल्यू अप्रोच कर रहा है जैसे, तो फिर उसको एक्स टेंड्स टू माइनस लिखा जाता है। ठीक है, और वैसे अगर अगर जो वैल्यू है, अगर वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है तो वो प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपल। तो इससे क्या होता है, अगर अगर बाद में देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट के इक्वल हुआ तो ही लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिंपल था। ऐसे ही लिमिट का एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं इनडेटरमिनेट फॉर्म। उसमें क्या होता है कि जैसे जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है वो नॉर्मली होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो जब ये 0/0 हो जाता है तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2, और जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4/x-2। अब इस केस में क्या होगा, जब आप x का वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 आएगा। तो इसलिए क्या करना होता है ऐसे केसेस में, इसको आगे इसको फैक्टराइज करके फिर सॉल्व करना होता है। जैसे लिमिट x टेंस टू 2, अब ये क्या हो जाएगा, x+2 एंड x-2 अपॉन x-2। x-2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब आप वैल्यू पुट करोगे x टेंस टू 2, मतलब x=2 जब पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। तो क्या होगा, वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल था लिमिट का। ठीक है, अब इसके बाद से हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ठीक है, थैंक यू।